अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार, आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। तो ये हो गया, पृथ्वी पर ए व बी बिंदु से 49 ग्राम और 40 ग्राम द्रव्यमान के दो कण पी व क्यू चित्रानुसार एक ही चाल 49 मीटर प्रति सेकेंड से एक साथ प्रक्षेपित किया जाता है। ए व बी के बीच की दूरी 245 मीटर है। दोनों कण एक ही ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हैं तथा टकराते हैं। टकराने के पश्चात पी अपने पथ द्वारा वापस लौट आता है। क्यू की स्थिति ज्ञात कीजिए जब पृथ्वी पर गिरता है। टकराने के कितने समय पश्चात क्यू पृथ्वी पर पहुंचेगा। मतलब क्यू की स्थिति ज्ञात करनी है, उसके बाद ये कितने समय बाद पृथ्वी पर गिरेगा, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपने जैसा समझा होगा कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये बोला है ए व बी के बीच की दूरी 245 है, 245 मीटर है। ठीक है, 245 मीटर। और एक है ना आपका, उसको 45 डिग्री पे फेंका गया है, तो 45 डिग्री पे फेंकेगा इसको, तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे गिरेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्या किया गया है कि एक और इससे इधर ही फेंका गया है, तो वो भी ऐसे जाएगा, है ना। ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, टकरा जाएंगे। चित्र में जैसे दिया है, टकरा जाएंगे। तो इसको किस डिग्री पे फेंक रहा है, ये 135 डिग्री पे फेंक रहा है। ठीक है, तो इधर वाला क्या आ जाएगा, इधर वाला आपका ये हो जाएगा 45, है ना। आसानी के लिए इधर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे टकरा जाते हैं। और मेन बात, सबसे बात ये है कि दोनों एक ही वेग से फेंके जाते हैं। तो पहले का द्रव्यमान है ना, जो M1 का द्रव्यमान क्या है, M1 का द्रव्यमान दिया है 20 ग्राम और 40 ग्राम। ये है आपका 20 ग्राम और M2 दिया है 40 ग्राम। दोनों का वेग है ना, जो प्रारंभिक वेग U1 बराबर U2, ये आपका 49 ही है, 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड दोनों का सेम है। अब ये बोलता है कि ये टकराने के बाद क्या होता है कि टकराने के बाद जो आपका P है, इसको P बोल दिया है। यहाँ से जो फेंका गया है इसको P बोला है, और यहाँ से जो फेंका गया है इसको Q बोला है। तो P अपने वापस इसे यहाँ मान ले टकरा गया, टकराने के बाद ये वापस लौट आता है, ऐसे गया और फिर उसी पथ से वापस लौट आया। ठीक है, तो इस जो सेंटेंस है ना, वापस लौट आया, इसमें एक तरह से ट्रिक पॉइंट है, मतलब एक सोचने के लिए वो एक की पॉइंट है, उसे पकड़ के सोचेंगे तो हमें आसानी से आ जाएगा। अब उसके बाद दोनों का क्षैतिज घटक निकालते हैं। ठीक है, तो U1y इसका एक क्षैतिज घटक होगा, दो घटक होंगे। ठीक है, दो घटक होंगे, तो मान लीजिए एक इस दिशा में घटक है और एक इस दिशा में घटक है, तो ये आपका हो गया U1x, ये होगा ना, U1x हो गया, इधर हो गया वाला आपका U1y, और इसका भी ये दो घटक होगा, तो एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इसको मान लीजिए U2y मान लिया जाए हमने, और इस दिशा में जो होगा ना y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा। अब फिर जब ये टकराते हैं तो टकराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टकराने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो इसका क्षैतिज घटक है ना, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक तो चाहेगा कि भाई ऊपर जाए, यहाँ से भी चाहेगा ऊपर जाए, इसको कुछ मतलब नहीं है टकराने से। तो इसका क्षैतिज जो घटक है ना वेग का, वही इनको सामने ला के टकराते हैं। ठीक है, लेकिन अब दोनों का चूंकि बोल रहा है कि दोनों समान वेग से फेंके जाते हैं, तो इसका क्षैतिज वेग क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका अगर अपन निकालते हैं तो इधर साइड में U2x होगा, तो इसमें आपको ये मिल जाएगा कि आपको मिल जाएगा U1x, ठीक है, इक्वल टू U2x माइनस U2x मिल जाएगा। किस वेग से फेंके जा रहे हैं, 49 ना, 49 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 49 45, तो ये हो जाएगा आपका 49 अंडर 2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपका हो गया U2x, मतलब ये वाला जो घटक है यहाँ पे होगा, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, सेम मतलब ये वाला भी नहीं बदलेगा, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। इसको देखिए आप लिख दीजिए 45/√2, उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि दोनों अपोजिट है, सेम वेग से फेंक रहा है, डायरेक्शन बस चेंज है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के बाद आपका एक इधर से आ गया, आपका ये हो जाएगा
बेग आपका हो गया ये 49 u1x और इधर से आप आ गया u2x, ठीक है। अब समवेग संरक्षण के सिद्धांत से, क्योंकि टकराने के बाद ये क्या होता है, ये वापस लौट के आ जाता है और दूसरा वाला का क्या है पता नहीं, तो जब वापस लौट के आ जाता है मतलब कि इसकी निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी हो गई टकराने से पहले, ठीक है। और टकराने के बाद तो अब समवेग संरक्षण के सिद्धांत से लगा देंगे। ठीक है, तो संवेग टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद संवेग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो टकराने से पहले संवेग क्या हो गया, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 20 ग्राम में ही रहने देता हूँ क्योंकि सब ग्राम में ही सबको रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। mv, तो ये हो गया 49/√2 mv अब प्लस, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरे का वेग क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 40 m 49/√2 बराबर हो गया। अब एक दूसरा वापस निगेटिव आ जाता है, मतलब ये लौट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 20 माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखिए लौट जाता है मतलब इसका वेग इधर अपोजिट हो गया, तो ये -20 49/√2 और इसको मिला देता हूँ मैं। प्लस में क्या करेंगे, दूसरे वाला का वेग पता नहीं है तो दूसरे वाला का वेग को भी मान कर रखिए, भी तो एम भी, तो उसको दूसरा का 40 है ना m, अब उसका वेग भी मान लीजिए। अब भी यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखने की बात है कि हमारा ये कुछ कट रहा है, ये घट जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 20 40 हो गया, ठीक है। वाह यार, यहाँ से हमें v बराबर क्या मिल गया, v बराबर 0 मिल गया, वेरी गुड। क्योंकि इधर आएगा कैलकुलेशन करेंगे तो इधर आएगा तो सेम चीज़ कट के 0 आ गया, v का मान क्या हो गया, 0 आ गया। तो इससे हमें क्या मतलब पता चलता है, पता ये चल गया कि जब दूसरा पहला वाला वापस लौट गया, दूसरा वाला का वेग क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा वाला का वेग 0 हो गया, मैं लिखूंगा नहीं, बस सुनिए इसको। दूसरा वाला का वेग 0 हो गया मतलब वो अब क्षैतिज दिशा में किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्षैतिज दिशा में किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो सीधे फ्री फॉल करेगा। तो यहाँ से वो क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब आराम से वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि इससे स्पष्ट है कि क्षैतिज दिशा में कोई वेग नहीं है तो दूसरा वाला आराम से यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरेगा तो मान लीजिए यहाँ पे गिर गया इस ई पॉइंट पे, ठीक है, ई पॉइंट पे गिर गया। तो उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए क्या था, यहाँ पे पी था ना, पी यहाँ पे क्यू था, तो पी ई डिस्टेंस, स्थिति इसकी जो पहले आ जाएगी, पहला आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति इसकी हो जाएगी कि ये पी ई दूरी है ना, पी ई हो जाएगी, तो पी ई मतलब स्थिति है ना, पी हम निकाल लेंगे। अब चूँकि हम ये चीज़ जानते हैं कि जो उच्चतम बिंदु पे मैंने टकराते हैं वो क्षैतिज दिशा में, तो यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है मतलब बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। तो पी तो एक तो हो जाएगा 245/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम कैसे पता चला कि बीच में टकरा गया, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2.5 ये हो जाएगा मीटर। यहाँ पे ये स्थिति हो जाएगी, ये मतलब पी से इतना दूरी पे गिर जाएगा, एक तो आंसर हो गया, ठीक है। चाहेंगे तो आप ये अगर मान लीजिए नहीं पता है आपको तो फिर यहाँ से ये हाइट निकालनी पड़ेगी, मतलब हाइट अगर पता है तो समय निकाल लेंगे और उसके बाद क्षैतिज वेग से गुणा करने के फिर भी ये निकल जाएगा। खैर आपको ये पता हो गया, स्थिति आपको पता हो गई, ये चीज़ पता हो गया। अब ये पूछा है कि लगा समय, तो है ना, दूसरा क्वेश्चन में मतलब ये हो जाएगा कि क्यू पिंड को गिरने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा, है ना। तो लगा समय मान लेते हैं कि t है ना, लगा समय t माना, इसको कर देते हैं। तो इसका क्या था, समय में दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो क्षैतिज वेग इधर का क्या था, क्षैतिज वेग था हमारा कोई सा भी ले लीजिए, तो 49/√2 था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो लीजिए दूरी बटा चाल ही कर दीजिए। तो दूरी क्या है, इतना दूरी तय करने में किस वेग से तय कर रहा है, 49/2 से कर रहा है, क्योंकि एक यहाँ से क्षैतिज वेग में आराम से जाएगा, कोई इसमें तोड़ नहीं होगा। तो इतना दूरी तय करने में जो समय लगेगा ना, तो इतना दूरी ये तय करेगा, तो फिर उतना यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। ये इस चीज़ को अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप समझ जाइए। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये हो जाएगा 122.5 है ना, बटा चाल क्या है इसकी 49/√2 है। √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका इतना सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मान अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। और एक आंसर ये भी हो गया, है ना, एक आंसर हो गया, वो भी हो गया, ठीक है। फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूँ मैंने क्या किया था जल्दी में। जैसा दिया था उसे हमने डायग्राम बना लिया। फिर हमें विचार किया कि भाई ये टकराएगा एक साथ, तो यहाँ पे दोनों का एक बेग इधर होगा, एक बेग होगा, क्योंकि सेम बेग से फेंक रहा है तो अपोजिट में होगा। तो
तो समवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा दिया हमने, है ना। समवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाने के बाद हमें पता चल गया कि जब दोनों टकराते हैं और एक दूसरे वापस आ जाता है, तो जब वापस आता है तो इसका मतलब कि जिस वेग से टकराया होगा क्षैतिज दिशा में और उसका अपोजिट वेग मतलब हो गया होगा क्षैतिज दिशा में, उधर ही तभी वापस आया होगा, नहीं तो वापस नहीं आ सकता। तो फिर इससे हमें पता चल गया कि टकराने के बाद दूसरे वाला समवेग संरक्षण लगाने पे दूसरे वाला का वेग क्या होगा, दूसरे वाला का वेग पता चल गया 0 है। इसका मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक साथ। 0 है इसका मतलब फ्री फॉल होगा, है ना। अब चूंकि दोनों टकराने के बाद वापस आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्षैतिज उसमें चला होगा, तभी तो मतलब ये आया है, क्योंकि सेम वेग से फेंक रहा है। तो ये तो बीच बीच में मतलब सेम वेग से फेंका है, तो ये बीच में ही टकराए होंगे। बहुत सारे लॉजिक इसमें एक साथ लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि एक साथ वेग है, टकराया है, दूसरा वापस आ गया है और दूसरे का जो वेग है ना वो शून्य आ गया मतलब फ्री फॉल होगा, तो मतलब कि बीचों बीच आधा हो जाएगा। तो इसलिए स्थिति दूसरे की क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से नहीं करते हैं तो फिर अलग अलग वेग होता है ना उनका, तो उसके बाद क्षैतिज मतलब समय निकालते पहले यहाँ से, फिर यहाँ से दूरी बराबर 4 गुणे समय, वैसे आपको करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दोनों का वेग समान है, इसलिए आसान तरीके से ये हो गया। दूसरा क्या करना है, मतलब ये बोला है कि यहाँ से पिंड से गिरने में लगा समय, तो जो गिरने में समय लगेगा ना, एक तो आप ये भी लगा सकते हैं कि ये ऊंचाई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई आप निकाल लेंगे जो भी चीज़ दिया है, ठीक है। और ऊंचाई निकालने के बाद आप समय निकाल लेंगे कि इसको इससे गिरने में कितना लगा, h बराबर ut माइनस हाफ GT² से या h बराबर ut प्लस हाफ GT² से, जो भी हो उससे आप समय निकाल लेंगे ऊंचाई निकालने के बाद, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्षैतिज वेग से ही तो यहाँ तक दूरी तय किया होगा इस x डायरेक्शन में, है ना। x डायरेक्शन है, ये y है, तो ये तय किया होगा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है ये पता ही है हमें, दूरी अब बटा किस चाल से तय किया होगा, तो ये क्षैतिज दूरी आधा तय किया है ना, वो इससे तय किया है 49/√2, मतलब क्षैतिज वेग से तय किया है, तो बस निकाल दिए हैं। तो ये यहाँ पे हमारा काम हो गया, सॉल्व हो गया, आसानी से समझिए। थोड़ा मैं इसको जल्दी बोल दिया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए आप लोग। थैंक्स।